सीताराम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम हम नाम जाप के बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात हम आज सूत जी से सौनकाद ऋषि का प्रश्न, उसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण से चर्चा करेंगे। और जैसे ही सूत जी और सौनकादिक जी का संवाद है, वैसे ही भगवान शंकर और उमा संवाद है पार्वती जी का, ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो नाम जाप के लिए प्रतिदिन हम 1 मिनट 2 मिनट कुछ न कुछ बोलते हैं, और हमेशा आपको हम याद दिलाते रहेंगे कि नाम जाप ही से सब कुछ हो सकता है। दूसरा जो है, दूसरी विधि जो है सेवा है। सेवा से भी चाहे आदमी को प्रसन्न कर लीजिए, चाहे भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। सबको समान देखना धीरे धीरे इसी से आएगा, नाम जप से और दूसरों की सेवा से, और इसी से सबको एक समान आप देखना प्रारंभ कर देंगे। और निंदक अगर कोई है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। वो आपका बहुत सारी चीजें जो है बनाता चला जाता है। पूरा ब्रह्मांड नियम से बना है। पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, भगवान ने भी जो बनाया है वो नियम से चल रहा है, बिना नियम से नहीं चल रहा है। ऐसे भी भागवत कृपा को मानना चाहिए। भगवत कृपा को जब मानेंगे और नियम से इसमें लगेंगे तो मन को संसार से हटाना होगा। मन को क्या करना होगा? संसार से धीरे धीरे हटाना होगा, और संसार से वैराग्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना होगा। तब भगवान में अनुराग आएगा। इसके बाद क्या आएगा? भगवान में अनुराग आएगा। और जब भगवान में अनुराग आएगा तब जाकर के भगवान की भक्ति आपको मिलेगी। संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग तभी होगा जब संसार से आपका वैराग्य होगा, फिर जो है भगवान से आपका अनुराग बढ़ने लगेगा। और भगवान की भक्ति ही सबकी सार है। सब इससे ही मिलता है। अंतःकरण की शुद्धि और मोक्ष भी और भक्ति महारानी से ही मिलता है। तो जब भगवान का नाम का जाप आप करेंगे, उससे आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति से ही मोक्ष भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। इसलिए आप लोगों से बार बार यह प्रार्थना है कि भगवान के नाम में आप आगे बढ़िए। देखिए जब सती जी, पार्वती जी जब ध्यान भगवान का रख करके, और जब उनकी
शंकर जी की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रही थी और जाप कर रही थी, तो उस समय भी सप्तऋषि गए थे वहाँ। सप्तऋषि गए तो क्या किए, निंदा किए। निंदा की ही बात हम आपसे कर रहे हैं कि निंदक को नियरे रखना चाहिए और उसके कुछ कहने पर भी कुछ उसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलती रहती हैं। कुछ न कुछ जो आप में कमी होगी वो बताते रहेंगे। सप्तऋषि को पार्वती ने कुछ नहीं किया। इसका प्रसंग जो है रामायण में बहुत अच्छा दिया गया है। दक्ष सुतन उपदेश जाए, तिन फिर भवन उन देखा आए। चित्रकेतु कर घर गुण घाला, कनक कपीसु कर पुण्य हाला। हे उमा जी, नारद जी तो ऐसे संत हैं कि बड़े बड़े के घर का सत्यानाश कर दिए। उनमें से कौन सा, दक्ष सुतन, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया और सबको घर छुड़वा दिया, सब वन में चले गए। और क्या हुआ, नारद सीख जे सुनहि नर नारे, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। मन कपटे तन सज्जन चीना, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। और उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। वो स्वयं भी भिखारी है, ऐसे घूमते हैं और सबको वही बनाना चाहते हैं। और क्या, तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाले, अकुल अगेह दिगंबर ब्याले। सातों संतों ने कहा कि हे पार्वती, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सर्पों लपेटे हुए, ऐसा क्यों चाहती हो आप। देखिए कितना इन्होंने जाकर के सब भड़काया। दूषण रहित सकल गुण रासे, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयाने, सुनत बिहस कह बचन भवानी। ऐसा वैकुंठ धाम के श्री राम को आपको मिलाऊंगा कि आप भी समझोगी। हे पार्वती तब हंस करके क्या बोले, सत्य कहो गिरभव तनुवेहा, हटन छूट छूट बरुदेहा। कनकौ पुन पसानते होए, जारहूं सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर ही उत्पन्न हो जाए, सो यह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा। और क्या कही पार्वती जी ने, अपने गुरु पर इतना विश्वास उनको था, उन्होंने लास्ट में क्या कहा, नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीतिन जेहे, सपन हूँ सुगम न सुख सिद्ध तेहि। मैं नारद जी के वचन को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे चाहे उजड़ जाए। गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिल सकती है। ये पार्वती जी ने कहा। तो इसी प्रकार से हम आपसे बार बार यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान के राम के नाम में आप लोग जुड़िए। धीरे धीरे जब जुड़ेंगे तभी आपका उद्धार होगा, आपकी भक्ति सुदृढ़ होगी, मन शांत होगा, और मन जब शांत होगा तो सब कुछ आपको अच्छे से जीवन में अच्छा ही हो जाएगा।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हम श्रीमद् भागवत पुराण में अभी तक हम महात्म के बारे में चर्चा किए। 6-7 दिन आपसे जो चर्चा हमने अभी तक किया है वह श्रीमद् भागवत के महात्म के बारे में बात किया है। आज से श्रीमद् भागवत पुराण को मैं सूचीबद्ध कर रहा हूँ। प्रथम स्कंद से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आपको लास्ट तक निरंतर सुनाता रहूँगा। और आपका श्रीमद् भागवत पुराण में पूरा का पूरा अक्षरशः जो हो सकेगा मैं संस्कृत में बोलूँगा कुछ, और जो नहीं संस्कृत में बोलूँगा समय अभाव के लिए उसको मैं हिंदी में आपको सुनाऊँगा। लेकिन पूरा श्रीमद् भागवत पुराण एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। धीरे धीरे कुछ न कुछ चर्चा और सूचीबद्ध मैं कर रहा हूँ, इसलिए सुनिए। सूत जी से सौनकाद ऋषियों का प्रश्न। जन्माधस्य यतोऽन्वय यादिरत स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत्सूर्यः, तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्रं त्रियर्गोषु मृषा, यद्धात्मा स्वेन यदा तिरस्कुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि के बारे में चर्चा हो रही है कि स्वयं प्रकाश सत्य इस संसार में स्थित प्रलय में भी रहने वाले, जिससे बड़े बड़े विद्वान मोहित होते हैं। जल से थल और थल की जगह जल से मोहित भ्रम होता है। माया कर्म से मुक्त सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान सर्वप्रथम करते हैं। तीनों तापों को नाश करने वाले, परम कल्याण देने वाली किसी साधन का साहस और आवश्यकता नहीं है। केवल सुनने से ही, इच्छा होने से ही हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ज्ञान का उपदेश दिया गया है। धर्म प्रोन्ति तवो शस्त्रम परमो निर्मासराणासता, वेद्यम वास्तु वस्त्रम वस्तु शिववदम तात्रयोन्मूलनम। श्री भगवते महामुनिकृते किमुआ परेश्वरः, सद्यो हा भरोरुद्यस्त्र कृते भी शुश्रूभिस्तच्छात्। भगवान ने इसमें बहुत अच्छा निरूपण हुआ है। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। सुखदेव जी का मुख उस पर लगा हुआ है। इसमें न छिलका है न गुठली है, पूरा रस है। जब तक प्राण है तब तक इस रस को पीजिए, यह इसमें बताया गया है कि आपका जब तक प्राण है तब तक इसको सुनते रहिए, पीते रहिए और बार बार सुनिए, बार बार इसको पीजिए। इस प्रकार से सभी 88,000 संत जो है मुनि महात्मा सब इकट्ठा हुए और प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप निष्पाप हैं, आप बतलाइए कि कलयुग में जीवों के कल्याण का साधन क्या है, भक्ति क्या है। श्री कृष्ण के अवतार के बारे में आप बताइए, क्या करने के लिए अवतीर्ण हुए थे भगवान। भगवान के गुणों को कौन सुने कौन न सुने, यह वर्णन कीजिए। धर्म किसकी शरण में गया, यह बताइए। 88,000 संत नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे, प्रश्न किया जीव कल्याण कैसे हो, जीव का सबसे बड़ा धर्म क्या है, भगवान लास्ट में कहाँ गए, सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं, कितने अवतार धराधाम पर उनके हुए हैं, जीवन का परम लाभ क्या है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ चला जाता है, ऐसा प्रश्न किए।
भगवान के चरणों में प्रीत जैसे पुत्र से, पत्नी से इत्यादि से किया जाता है, वैसे ही यह धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रीत किया जाए, बिना हेतु के प्रीत करना, जैसे जटायु ने किया था। गोद में देखिए भगवान की उसका उद्धार हो गया। वैसे ही बिना मन में संकल्प लिए, बिना जन्मे मन में कुछ पाने की इच्छा के बिना अगर भगवान से प्रीति आप करेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। स वै पुषाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो जते अहेतुक्यम प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति। धर्म वही श्रेष्ठ माना गया है जिसमें भगवान की भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें कुछ पाने की इच्छा न हो, जैसे जटायु ने और राम की थी। गोविंद गोपर द्वंद्वहरम विज्ञान गणधरनीधरम। गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान धन धरनीधरम। जो राम में जयंत सेत अनंत जन्म रंजनम। नित्य नय मिराम काम प्रिय कामादि खल दल भंजनम। जो संत निष्काम भाव से भजते हैं श्री राम को और दुष्टों को संहार करके राम देखिए जटायु का उद्धार किए, उसी प्रकार से संहार करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा भजना चाहिए। राम 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 कहने से सब कुछ मिल जाता है। आगे भी श्रीमद् भागवत में उसी पर सूत जी का व्याख्यान हुआ है। सूत जानास भद्रम में भगवान तत्सावापते दैवक्याम सुखदेवस्य जातो यस्य किर्विषा। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री सुखदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं, यह बताइए। तन्न शत्रुमाणान् मर्यस्यंगनूर्ति तुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भावाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों को परम कल्याण और भगवत प्रेमी समृद्धि के लिए होता है। आपन्न संसृति घोरा यन्मान विवशो गुणन तत्तो सत्यो विपुच्येत यद्दे भेति स्वतम भय। वाह वाह वाह। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है, बता रहे हैं महाराज। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, जो कि आपको अभी हम बता रहे थे कि ऐसे भी करके कभी मंगलमय नाम का उच्चारण कोई कर लेता है तो क्षण से उस मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान को डरता रहता है। भय भी डरती है, माया भी डरता है, सब डरते हैं। ये समुद्र जो ठीक ढंग से बह रहा है वो भगवान से डरता है। सूर्य भी जी निरंतर चल रहे हैं, आपको देखिए प्रकाश दे रहे हैं, वो भगवान की ही कृपा है। आपको जो सांस लेने के लिए वायु मिल रही है भगवान की कृपा है, इसलिए सब डरते हैं। और क्या है, यद पात शस्त्रयम सूत मुनिय प्रस्मायना सद्य पुनः पृष्ठवाच स्वार्धो पापो पुनः स्वया। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। यदि उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इस गंगा जी के जल का बहुत दिन सेवन करने के बाद पवित्र होता है, लेकिन भगवान के सेवन करने से तुरंत पवित्र हो जाता है। और क्या है, तस्य कर्माणुदाराणि पणितांति सूरभे ब्रहुन्न यद भावना लील दया धत कला। लीला से ही अवतार धारण करते हैं भगवान, लीला करते हैं, लीला करने के लिए, और बहुत सारे अपने भक्तों का
उद्धार करने के लिए। और क्या है, लीला ही अवतार धारण करते हैं। नारदाद महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। और क्या बोले, कृतवान कील बिरयाणे सह रामेण केशव यच्मार्ते भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान कृष्ण अपने की छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम के साथ ऐसी लीलाएं भी की कि ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया कि जो मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कभी पकड़ में आ जाते थे, लेकिन सब नहीं समझ पाते थे। और क्या है, त्वम च दर्शनो धात्रा दोस्तरम रिस्तिन हर्षताम कले स्वत्तहरम पुष्सा कर्णधारण इवाणवम। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, इसी प्रकार इसमें पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोग ब्राह्मणों ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरो कृष्ण ब्राह्मण्ये धर्मवर्णी स्वाम कंठा धुने ते पो धर्म कम शरणम गतः। वाह भाई बाबा। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, यह मैं कल बताऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब हम रामायण से भी जो संवाद है पार्वती जी का और शंकर जी का उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कह भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुण। पार्वती के कुछ चरित्र को हम कहते हैं। भुसुंडी ने विस्तार से कहा। क्या कहा, सो संवाद उदार जय विधिभाया गे कहब सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हर गुण नाम अपार कथा रूप यगनित यमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं, असीम हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कहता हूँ। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे होए इदमे थम कह जाहिन सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि जो हम जान न सकें, लेकिन कुछ कारण श्री रामचरितमानस में बताया गया है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु करहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का कीर्तन नहीं की जा सकती, तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं?
तस्मै सुमुख सुनावहु तूही, समुझ परय जस कारण मोही। जब जब हूँ धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, शंकर जी कह रहे हैं, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है, नीच अभिमानी और राक्षस बढ़ जाते हैं, तब भगवान आते हैं धराधाम पर। करहीं अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु की भांति भांति के शरीर धारण करके आते हैं। असुर मार था पै सुरन, राखें निज श्रुत से। जग विस्तार विशद जस राम जन्म करहे। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। श्री राम जय जय